हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आपने इससे पहले वाली वीडियो में ये तो देखा था कि फर्स्ट मंथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, बट आज हम देखते हैं गुरसाहिब जी का एक्सपीरियंस कैसा है, जो कि सुना है मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सेकंड पहले आलू टिक्की टेस्ट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ, मेरी दुख भरी कहानी। तो बेसिकली यार मैं कनाडा आया था अगस्त 2018 में, मतलब 10th ऑफ अगस्त 2018 को मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी कनाडा के अंदर। मेरा जो कॉलेज था वो मेरा वो दिन सबसे दुख यारा दिन था इंडिया में। हाँ, ये बहुत दुख हो रही थी, ये रो रही थी बेचारी। इंडिया में हम मिले थे उस दिन जिस दिन मेरी फ्लाइट थी। हाँ, रोनी वाले। अरे लव स्टोरी में शेयर किया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं है हमें, है ना, सबको पता है। तो बेसिकली जैसे ही मैं कनाडा पहुंचा, मेरा जो कॉलेज था वो था थंडर बे के अंदर, कॉन्फेडरेशन कॉलेज। 2 साल का मेरा कोर्स था एम्बेडेड सिस्टम्स का। लेकिन मेरी जो फ्लाइट लैंड हुई थी वो टोरंटो के अंदर हुई थी सबसे पहले। वहाँ पे मेरी इमिग्रेशन वगैरह हुई थी, स्टडी परमिट वगैरह लिया था। आजकल तो आई थिंक सिन नंबर भी एयरपोर्ट पर मिल जाता है, मेरे को पता नहीं था कि तब भी मिलता था, मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पर भी मिलता है। फिर टोरंटो के बाद मेरी फ्लाइट थी विनीपेग की, क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। तो पहले 10 दिन मैं विनीपेग में रहा था। और सबसे एक चीज़ जो मैंने कभी भी अपनी वीडियोस में शेयर नहीं की है वो ये है कि टोरंटो से जो विनीपेग की मेरी फ्लाइट थी वो मेरी मिस हो गई थी, जस्ट बिकॉज। तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, मैंने कभी किसी से शेयर ही नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो बेसिकली वो जो स्टडी परमिट लेने के लिए हम लाइन में लगते हैं इमिग्रेशन पे, उस पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत लंबी लाइन थी और प्रॉपर तरीके से, थॉरो तरीके से सबसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे। तो काफ़ी टाइम लग गया। आई थिंक 2 घंटे का लेओवर था, तो उसकी वजह से मेरी विनीपेग की फ्लाइट मिस होगी। उसके बाद टेंशन में आ गए, मैंने एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट किया, पापा को फ़ोन किया। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने पापा को बता के, आई एम सॉरी ऐसा बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, उसके बाद मेरे को हर एक रिलेटिव जो भी कनाडा के अंदर रहता है सबका फ़ोन आया कि भाई क्या हो गया, ओ हम आ जाते हैं टोरंटो एयरपोर्ट, हम यहीं पास में रहते हैं। मतलब लगा लो आधा पौना घंटा तो मैंने फ़ोन पे बात की थी। और उसके बाद फिर मैंने एयर कनाडा वालों से बात की, उन्होंने मेरे को फ्लाइट वगैरह अरेंज करके दी। लेकिन पहले वाली फ्लाइट में मेरा लगेज पहुंच गया था विनीपेग पहले ही, और मैं बाद में पहुंचा था। तो ये हिसाब था। तो शाम के टाइम मतलब लगा लो 8-9 बजे मैं, मतलब रात के टाइम 8-9 बजे मैं विनीपेग पहुंचा था। और 10 दिन में आराम से बढ़िया तरीके से अपने रिलेटिव्स के पास रहा। आपने वो बात करी ना, गलती होगी पेरेंट्स को बता के। पेरेंट्स होते हैं। हाँ, जब आप होंगे ना तब आपको पता लगेगा कि आपके बेटे ने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। बेटी होगी तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई आपको ये बात नहीं बताई, तो वो अपनी जगह ठीक थे। ठीक है, अगर तो विनीपेग के अंदर बढ़िया तरीके से रहा, बहुत ही मजा आया। रिलेटिव्स ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को रखा। और फिर विनीपेग में मैं बढ़िया तरीके से रहा 10 दिन अपने रिलेटिव्स के पास। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को रखा, बहुत ही ऐश कराई। मान लो अपना सिन नंबर वगैरह लेना है वो मैंने विनीपेग से ही लिया। और जब तक मेरी PR नहीं हुई थी ना, तब तक मेरे सिन नंबर पे विनीपेग वाला ही एड्रेस था मेरे रिलेटिव्स का। हाँ, तो वो सिन नंबर पे एड्रेस चेंज कराना जरूरी नहीं होता है। और साथ के साथ मैंने अकोमोडेशन भी ढूंढी फेसबुक मार्केट प्लेस पे, Kijiji पे, हर जगह जाके पता करने की कोशिश की। और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स थे। एक कॉन्फेडरेशन कॉलेज का ग्रुप बना हुआ था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वहां से मेरे को एक अकोमोडेशन का पता लगा कि भाई एक रूम खाली है। एक बच्चे से मेरी बात हो गई थी। और आपने भी फेसबुक मार्केट प्लेस से देखा था? मतलब मैं हर जगह देखता था, लेकिन फाइनलाइज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ। तो यार विनीपेग में जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी उसने मेरे को फुल कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि भाई रूम वगैरह अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, फटाफट से थंडर पे पहुंच जाओ। तो 6 बजे मेरी बस पहुंची थंडर पे। वहाँ से मैं पहुंचा जो उन्होंने एड्रेस दिया था वहाँ पे। जैसे ही मैंने बेल बजाई, एक लड़का और एक लड़की बाहर आए। उन्होंने कहा हाँ भाई कौन हो? तो उन्होंने बोला क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं मैं आपकी स्टोरी सोच रही हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, तो वो लड़का लड़की बाहर आए। उन्होंने बोला कौन है भाई? मैंने कहा मेरी एक लड़के से बात हुई थी रूम वगैरह के लिए। तो फिर जिस लड़के से बात हो रही थी वो आया। उसने कहा कि देखो भाई सारे रूम्स वगैरह फुल हो चुके हैं। मैंने कहा यार परसों ही तो बात हुई है और आप कह रहे हो कि रूम्स वगैरह फुल हो गए हैं। वो कहता नहीं अब फुल हो गए हैं, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई सुबह 7 बजे हैं, मैं कहाँ पे जाऊँगा? तो हमारी काफ़ी देर डिस्कशन हुई। उसने कहा कि चलो 3-4 दिन आप इसी घर में रह लो, जो लिविंग रूम है वो खाली पड़ा हुआ, उसमें एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, उस पर आप अपना बोरिया बिस्तरा वगैरह बिछा के उस पर आप रह सकते हो। तो मैंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और मेरे रहते रहते 2 बच्चे और आगे थे, उन्होंने भी रहना शुरू कर दिया। मैं भी उसने पता नहीं कितने बच्चों से बात की होगी। तो ऐसे हमने रहना शुरू कर दिया और साथ के साथ अपनी अकोमोडेशन वगैरह ढूंढनी शुरू कर दी। अब अकोमोडेशन तो मैं ढूंढ ही रहा था, साथ के साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढनी थी क्योंकि उसकी भी टेंशन थी। और उसके साथ साथ अपना बैंक अकाउंट खुलवाना और जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, बस पास वगैरह बनाना, कॉलेज में जाना, सारा टाइम टेबल वगैरह देखना क्या हिसाब किताब रहने वाला है, कॉलेज जाके अपना थोड़ा नेटवर्क एक्सपैंड करना, ये सारी चीज़ें पैरेलल में चल रही थी।
और अकोमोडेशन फाइनली हमें एक मिल गई, फाइनलाइज कर ली थी हमने। मतलब हम जो 3 बच्चे लिविंग रूम में रह रहे थे, हम तीनों ने मिलके और 2-3 लड़के ढूंढ के हमने अकोमोडेशन एक ना एक ढूंढ ली थी। उसका मेरा रेंट था $197 पर मंथ शेयरिंग में। लड़कियां प्राइवेट में रहती हैं लेकिन लड़के हम रह लेते हैं शेयरिंग में, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हमें होता भी पैसे बचने चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो ऐसे यार आपको किसी पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अपना सारा देखो भी कहाँ पे रहना है, क्या हिसाब किताब, पहले से ही ढूंढना शुरू कर देना। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी अकोमोडेशन के ऊपर, क्या ढूंढना है, क्या कैसे ढूंढना है, सारा हिसाब किताब बताया था। उसके बाद बात आती है पार्ट टाइम जॉब की। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का ये था कि मैं रोज सुबह उठ जाता था लाइक 9 बजे 8 बजे। रात को मैं प्रॉपर लिस्ट बना लेता था कि जीजी पे जाके, फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके, जितने भी रिसोर्सेज थे इंडीड वगैरह पे जाके कि कहाँ कहाँ पे ओपनिंग है, उन सब के एड्रेस वगैरह नोट किए, उन सारे स्टोर्स के उनका नंबर वगैरह नोट किया। और फिर अगले दिन जितने मैंने लिस्ट बनाई थी उससे 1-2 एक्स्ट्रा रेज्यूमेज अपने कॉलेज से प्रिंट किए, फ्री में प्रिंट हो जाते थे 10-12। और फिर मैं निकल जाता था एक एक एड्रेस पे जाके अपना रेज्यूमे में सबमिट करके आता था कि मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं कॉन्फेडरेशन में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरी 2 साल की पढ़ाई है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको जाके बोलता था। एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा था कि मैं सिर्फ मैनेजर से बात करने की कोशिश करता था। जैसे स्टोर के अंदर गया, उनको बोला कि मेरे को मैनेजर से बात करनी है, तो वो मैनेजर को बुलाते थे और मैनेजर को मैं अपना रेज्यूमे देता था। क्योंकि अब मैं बोलूँगा तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, आप सबको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भी कितने देर बाद पानी पी रहे हो? मैं तो रोज पीता हूँ, ऑफिस में पूरी बोतल है मेरे पास, 2-2.5 लीटर की पूरी पी लेते हो? डेली ब्रो, डेली का हिसाब है मेरा। गुड बॉय। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढता था, अलग अलग स्टोर्स के अंदर जाता था। एक दिन मैं एक A&W नाम के स्टोर में गया, वहाँ पे मेरे को एक एसोसिएट मिला। उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को वैसे मैनेजर से बात करनी है। तो उसने कहा ठीक है मैं मैनेजर को बोल देता हूँ। तो उसने मैनेजर को बोल दिया और वो मैनेजर मेरे को दिखाई दे रहा था, सामने बैठा हुआ था। आई थिंक मैंने वीडियोस में 1-2 बार पहले भी बताया। तो मैं, मेरे साथ भी सेम ये हुआ था सबवे में। नहीं, एसोसिएट बढ़िया था। एसोसिएट ने मैनेजर को बोला कि भैया एक बंदा है वो आपसे बात करना चाहता है। लेकिन मैनेजर में पता नहीं किस बात की अकड़ थी कि भाई वो बाहर नहीं आया। मैं 1.5 घंटा उस स्टोर के अंदर बैठा रहा क्योंकि मेरे को एसोसिएट बार बार बोल रहा था कि हाँ भाई आ रहा है आ रहा है आ रहा है। 1.5 घंटे तक मैनेजर बाहर नहीं निकला। मैंने ये देख लिया था कि मैनेजर ने मेरे को 2-3 बार देख लिया। हाँ, मतलब अगर आप किसी ओहदे पे पहुंच जाते हो, आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो, तो हमेशा प्लीज यार डाउन टू अर्थ रहो। हमेशा ये याद रखो कि आप जीरो से ही सबने स्टार्ट किया है। ऐसा तो है नहीं कि भी बंदा पहला होते ही मैनेजर बन गया था या फिर किसी लेवल पे पहुंच गया था। हमेशा हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। तो हमेशा कहाँ से आपने स्टार्ट किया उसको याद रखना चाहिए, है ना। तो अगर वो मैनेजर देख रहा है तो भाई प्लीज सुधर जाओ। ठीक है, वो यही तो देख रहा है कि कब आप मेरे बारे में बोलोगे और कब मैं आपकी वीडियो देखूंगा। तो उसके बाद फिर मेरा रोना निकल गया कि यार मेरे को पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिल रही है। मैंने जैस्मिन जी को वीडियो कॉल मिलाई, वो A&W के वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया और इनको कॉल मिलाया कि यार मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या होगा, फीस कैसे इकट्ठी होगी, मैं लोन लेके आऊँ, लोन कैसे उतारेंगे, सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो इन्होंने थोड़ा सा मेरे को हौसला दिया कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, जो बेसिक चीज़ें बोलते हैं कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब बढ़िया हो जाता है, टाइम लगता है। तो इन्होंने भी वही सब बोला और तो थोड़ा सा मैं कंसोल हो गया। तो उसके बाद मैंने किजीजी पे एक ऐड देखी, उसमें लिखा था कि पेट्रो कनाडा पे इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, 4 बजे से 5 बजे तक इंटरव्यूज़ होंगे। तो मैं उस जगह पे उस टाइम पे पहुंच गया, तो इंटरव्यू दिया। फाइनली 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, एक मैं था और एक कनेडियन लड़का था। तो हम दोनों की वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लग गई और मेरी 28 अगस्त को पार्ट टाइम जॉब लग गई थी। मतलब 8 दिनों के अंदर अंदर जैसे ही थंडर पे पहुंचा था तो जॉब मिल गई थी। और उसके बाद 5 सितंबर से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, क्योंकि 5 सितंबर को मेरी पहली क्लास थी। क्योंकि पढ़ाई शुरू होने से पहले आप अपनी जॉब नहीं कर सकते लीगली, बाकी कुछ और इलीगली कुछ भी कर सकते हो। 3 या 4 सितंबर को हमारी कॉलेज के अंदर ओरिएंटेशन थी। तो ओरिएंटेशन पे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को मिला, जो कबीर, जय वगैरह मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर लाइफ में कनाडा के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहला कॉन्टैक्ट मेरा वही है कि भाई ये दिक्कत आ रही है, क्या करूँ। तो उनसे मैं मिला, मेरी क्लास में पढ़ते थे। कबीर तो मेरा रूममेट भी था, मेरे मतलब क्लास में मेरे साथ बैठता था। तो बढ़िया हिसाब किताब था, दोस्त वगैरह मिले। प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आई थी, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, रोना निकल गया। अकोमोडेशन जैसे ही कनाडा पहुंचा, थंडर पे पहुंचा, अकोमोडेशन में दिक्कत आ गई, बंदा कह रहा कोई रूम नहीं है, बाहर निकल जाओ, कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। टाइम के साथ सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब टेंशन नहीं लेनी। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आने वाले हो या फिर नए नए आए हो, तो पहले महीने में या फिर इनफैक्ट पहले 3 महीनों में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एकदम आपको शॉक करेंगी, रुलाएंगी, मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन सारी की सारी चीज़ें जैसे कि जैस्मिन जी ने बोला कि टेम्परेरी होती हैं,
तो वो टेम्परेरी होंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, अपना मोराल डाउन नहीं करना, बिल्कुल अपना फोकस शार्प रखना है कि जो मैं करने आया हूँ वो करूँगा। ऐसे ही मेरा फोकस था। बाकी 2 सालों में और बहुत कुछ हुआ था, वो किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, है ना गाइस। ये थी हमारी प्यारी सी जर्नी। अगर आपको थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।